तो किसी मित्र ने आग्रह किया है कि पुनर्जन्म पे आपका विश्वास है कि नहीं है, ये बताइए। तो अब एक तो ये है कि भई पुनर्जन्म के बारे में हमारे जो शास्त्र हैं, वो क्या कहते हैं। तो सबसे प्रसिद्ध जितने हमारे शास्त्र हैं उनमें भगवद गीता है। भगवद गीता को सारी दुनिया में माना जाता है कि अ, बहुत ज़्यादा गहराई है उसमें। तो भगवद गीता तो कहती है कि है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। मतलब जिस प्रकार से कि हम ये कपड़े जब पुराने हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको हम फेंक देते हैं और नए कपड़े तब धारण करते हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा भी करती है। आत्मा इस शरीर को अभी यूज़ कर रही है और ये शरीर जब जीर्ण हो जाएगा, तो आत्मा इसको छोड़ देती है कि भई अब ये जीर्ण हो गया और नए शरीर को धारण करती है, मतलब दोबारा जन्म ले लेती है। तो ये हिंदुइज़्म में भी मानते हैं, बुद्धिज़्म में भी मानते हैं और जो कर्म की सारी थ्योरी है वो इसी पे बेस्ड है। जैसा-जैसा आप कर्म करेंगे उसके आधार पर आपको नया जन्म मिलेगा। इस जन्म में हम जैसा कर्म करेंगे उसके आधार पे। तो बुद्धिज़्म में कहते हैं कि आपके कर्म कैसे हैं, उस पे डिपेंड करेगा कि आप मनुष्य बनेंगे कि कुछ और बनेंगे, आप कुछ और भी बन सकते हैं। बुद्धिज़्म में कहते हैं आप देवता बन सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे आपके कर्म हैं, तो आप देवता बन सकते हैं। अच्छा, आप मनुष्य भी बन सकते हैं दोबारा और वो कहते हैं कि आप भूत-प्रेत भी बन सकते हैं और आप नर्क के प्राणी भी बन सकते हैं और आप जानवर भी बन सकते हैं। तो बहुत संभावनाएँ हैं, डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। और हिंदुइज़्म में भी कहते हैं, तो है ना पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बचपन में हम सुनते थे। पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खल दुस्सारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भजनों में भी आता है कि हे ईश्वर इस भवसागर से मुझे पार उतारो, क्योंकि बार-बार पुनरपि जन्मम, बार-बार जन्म होता है, बार-बार हम किसी माँ के गर्भ में फिर यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन प्रमाण क्या है? तो अब बहुत बार लोग क्या करते हैं कि अच्छी चीज़ के लिए तो भगवद गीता को कोट कर देते हैं कि साहब उसमें ये है, ये है, ये है। लेकिन उसी में पुनर्जन्म की भी अगर बात है, तो कि ना, इसको नहीं मानेंगे। पर वैसे भी शास्त्रों पे डाउट किया जा सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भई ये शास्त्र किसने लिखे और चाहे वो ऋषि-मुनि थे, क्या प्रमाण है कि इसमें सारी चीज़ें वही हैं जो ऋषि-मुनियों ने लिखी? क्या पता बाद में कुछ एडिशन हो गया हो, ये भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो प्रामाणिक इस विषय में जानकारी मिलेगी, अभी वो एनडी वालों से मिलेगी, नियर डेथ एक्सपीरियंस। ऐसे लोग जो मर गए थे, क्लिनिकली डेड, सारी मशीनें कह रही हैं कि ये मर गया और कुछ मिनटों के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए भी। या कोई एक केस में देख रहा था कि कितना 23 घंटे तक मरा रहा और उसके बाद फिर वो ज़िंदा हो गया। और इस पर अब ये केवल विश्वास या अविश्वास की बात नहीं है, इस पे बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है पिम वैन लोमेल, पिम वैन लोमेल, PIMVAN लोमेल, LOMMEL, ये वाला। तो ये डॉक्टर था पहले, डॉक्टर था और ये बिल्कुल नहीं मानता था कि आत्मा होती है वगैरह-वगैरह। उसका ये था कि ये ब्रेन है, ब्रेन मर गया तो आदमी मर जाता है।
और जब ब्रेन मर गया तो आदमी कोई एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कौन करेगा जब ब्रेन ही नहीं है। और अभी तक जो प्रचलित जो थ्योरी थी वो ये थी कि ब्रेन प्रोड्यूसेस कॉन्शियसनेस। जो हमारी चेतना है वो ब्रेन का पहले ब्रेन आया, मैटर से लिविंग मैटर बना, लिविंग मैटर में फिर ये ब्रेन बना, जैसे-जैसे ज़्यादा इवॉल्व्ड क्रीचर्स बने, जानवर बने, फिर इंसान बना और उसके ब्रेन में से कॉन्शियसनेस, मतलब ब्रेन ने कॉन्शियसनेस को जन्म दिया। सारी थ्योरी फेल हो चुकी है। अब ये है वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस इज़ द प्राइमरी रियलिटी। जो चेतना है, वो है प्राइमरी और उसी से सब कुछ बना। सारा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड ज़िंदा है, पृथ्वी ज़िंदा है, इसीलिए पृथ्वी माँ बोलते हैं। हमारे वेदों में पृथ्वी को माँ मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, मतलब वो ज़िंदा है। साइंस ने मार दिया, सब चीज़ों को पदार्थ बना दिया पिछले 300 सालों की साइंस ने। तो ये जो पिम वैन लोमेल था, ये डॉक्टर था पहले और एक मरीज़ एक दिन उसकी ज़मीन खिसक गई क्योंकि एक मरीज़ था और उस जैसे ही ये डॉक्टर आया उस कमरे में, वो शायद कोमा में थी और बीच में थो कुछ देर के लिए मर गई। मर गई और उसका जो दूसरा शरीर है, ऊर्जा इन सब में यही होता है कि इस शरीर में से कोई दूसरा ऊर्जा का शरीर निकलता है और वो कहीं-कहीं जाता है। तो वो छत से देख रही थी। उस बीच शायद कुछ हुआ, कोई नर्स आई और नर्स चली गई, नर्स ने शायद डॉक्टर को बोला कि वो तो मर गई, फ्लैट लाइन हो गया और ये डॉक्टर जब वहाँ आया, तो ये तो ज़िंदा हो गई थी। तो इसने कहा कि अभी-अभी वो नर्स आई थी, उसने सोचा कि मैं मर गई। कि कौन नर्स? तो उसने उसका वर्णन किया ऐसे-ऐसे कि तूने कैसे देखा? क्योंकि उस नर्स ने तो बताया कि तू मर गई थी, मैं कि छत से देख रही थी उसको। ये कैसे हो सकता है? कि नहीं मैं छत से देख रही थी और उस समय आप किसी से बात कर रहे थे। तो ये डॉक्टर बात कर रहा था, 2-3 कमरे के बाद कोई जगह थी, यहाँ से तो देखने का या सुनने का सवाल ही पैदा नहीं। और कि आप उस आदमी से बात कर रहे थे और उस आदमी का वर्णन, उसने ऐसे-ऐसे पहना हुआ था और आपने ये बोला और उसने ये बोला और आपने ये सोचा, लेकिन ये बोला। और ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया इसका दिमाग, क्योंकि किसी भी विधि से वो इन्फॉर्मेशन इसके पास जा नहीं सकती थी। फिर ये थोड़ा और ज़्यादा सचेत होने लगा और जितने ऐसे पेशेंट्स थे कोमा में हैं और तो उनमें से कइयों में दोबारा प्राण आ जाता था। तो ये फिर पूछता था कोई अनुभव हुआ और ये बहुत सारों के ऐसे अनुभव थे। तो किसी कॉन्फ्रेंस में ये पिम वैन लोमेल को डॉक्टर मूडी मिले। डॉक्टर मूडी उनका नाम है। उन्होंने पहली किताब लिखी थी अ, लाइफ आफ्टर लाइफ ऐसा कुछ टाइटल, शायद आप थोड़ा रिसर्च कर लेना। वो पहली किताब थी 70 के दशक में और उन्होंने बोला कि ऐसे तो हज़ारों केसेज़ तो मैंने देखे, मूडी जी ने बोला। तो पिम वैन लोमेल ने फिर ज़िंदगी का ये मकसद बना लिया कि मुझे इस पे रिसर्च करनी है। तो अब करीब 40 साल हो गए इनको रिसर्च करते-करते, काफ़ी बूढ़े हो गए हैं। इनका कन्क्लूज़न ये है कि पहली बात, वो सचमुच का एक्सपीरियंस है, उसको आप झुठला नहीं सकते क्योंकि ये सारी रिसर्च मैं कर चुका हूँ। यही नहीं और बहुत सारे वैज्ञानिक तो ये कहते हैं, पिम वैन लोमेल कहते हैं द एनडीई, एनडीई का मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस, कोई मरने के बाद फिर जिंदा हो गया था उसको एनडीई बोलते हैं। द एनडीई इज एन ऑथेंटिक एक्सपीरियंस। ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मतलब सचमुच का अनुभव है, ये जो लोग बोलते हैं। दैट कैनॉट बी सिंपली रिड्यूस्ड टू इमेजिनेशन, फियर ऑफ डेथ, हेल्यूसिनेशन, साइकोसिस, द यूज ऑफ ड्रग्स और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। कोई भी कारण नहीं है कि आप ये बोलो जी इस कारण हुआ, इस कारण हो सकता है। क्या? हैल्यूसिनेशन नहीं है कि भ्रम हो गया जी उनको, कोई सपना हो गया, ऐसा नहीं है।
साइकोसिस, उनका दिमाग खराब हो गया, कल्पना है जी, इमेजिनेशन है, कोई ड्रग्स लिए होंगे, ऑक्सीजन की कमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि साइंटिस्ट है, उन्होंने ये सारी चीज़ें इन सारे एस्पेक्ट पे रिसर्च करके ये पता किया कि वो सचमुच का एक्सपीरियंस है। और वो लोग ऐसी-ऐसी बातें बता देते हैं, जो कि बहुत दूर में उस समय कोई घटना हो रही है। तो एक आदमी ये बहुत सारे हैं, वैसे तो हज़ारों हैं, पर मैं आपको एक आदमी के बारे में बताता हूँ जो अभी म्यूज़िशियन है बहुत बड़ा। उनका नाम है टोनी सिकोरिया। टोनी सिकोरिया, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ये हड्डी-वड्डी को ठीक करने वाले, हड्डी का जोड़ खिसक गया इत्यादि। तो बहुत अच्छे डॉक्टर, और इनको म्यूज़िक का बिल्कुल शौक नहीं था, ना इनका विश्वास था आत्मा पे, परमात्मा पे, कुछ नहीं। तो 1994 में जब ये 42 साल के थे, इन पे बिजली गिरी। उस ज़माने में वो फ़ोन बूथ होते थे, तो ये फ़ोन कर रहे थे, पीछे और भी लोग खड़े थे, वो लाइन में रहते थे। फ़ोन किया और बारिश हो रही थी धीरे-धीरे, तो बिजली कहाँ से किधर को गिरी, लेकिन इनके चेहरे पे आया उसका इम्पैक्ट, और ये धक्के से बहुत दूर गिरे, और कुछ देर के लिए इनका प्राण निकल गया और ये ऊपर कहीं चले गए, कुछ देर के लिए। और उसके बाद ख़ैर हॉस्पिटलाइज़्ड हुए, कुछ हफ़्ते वहाँ रहे। मेमोरी बीच-बीच में इनकी मेमोरी जाने लगी, लेकिन वो जो अनुभव था उनका इस शरीर से निकलने का, बहुत ब्लिसफुल, ज़िंदगी बदल गई इस आदमी की, क्योंकि जब ये ठीक हुआ, तो इसके दिमाग में पियानो की धुन बजने लगी। कभी पियानो से बचपन में कभी थोड़ा बहुत देखा होगा, थोड़ा बहुत सीखा होगा, बहुत बेसिक, पर पियानो से कुछ लेना-देना नहीं था। और उसने कहा कि पियानो, पियानो चाहिए मुझे तो घर आए और बहुत तीव्र इच्छा कि पियानो होता। अब पत्नी ने कहा, "अभी ठीक तो हो जाओ आप ठीक से।" तो उनके बच्चों की जो देखभाल करती थी, एक आया। वो लंबी छुट्टी पे कहीं जा रही थी और उनको कहीं शायद जॉब भी मिल गया था। तो उन्होंने बोला, "एक प्रॉब्लम है, मेरे पास एक पियानो है, मैं इसको कहाँ रखूँ? क्या यहाँ रख सकती हूँ?" तो टोनी सिकोरिया ने कहा कि हाँ, और पियानो आ गया, बहुत शानदार पियानो। बस वो समझ गया, यार मैंने इच्छा की और पियानो भी आ गया। तो क्या करने लगा, सुबह 4 से 6 पियानो की प्रैक्टिस, सुबह 4 बजे से 6 बजे पियानो की प्रैक्टिस। फिर नाश्ता वगैरह करके काम पे, डॉक्टर है, 12 घंटे वो अपने क्लिनिक पे रहता है। अभी तो शायद ज़्यादा बूढ़े हो गए होंगे, 12 घंटे। अच्छा, उसके बाद घर आके फटाफट थोड़ा खाना खा के फिर पियानो पे। तो कहता है, मैं तब तक पियानो की प्रैक्टिस करता रहता था जब तक मेरा शरीर गिर नहीं जाता था। तो अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहो इनके बारे में, तो एक किताब है म्यूज़िकोफीलिया, और ये लिखी है ओलिवर सैक ने। ओलिवर सैक की डेथ हो गई कुछ समय पहले, और इन्होंने म्यूज़िक पे अ, बहुत रिसर्च की है, ये भी डॉक्टर थे। म्यूज़िक से उन्होंने कई रोग ठीक किए लोगों के। किताब का नाम है म्यूज़िकोफीलिया। म्यूज़िकोफीलिया मतलब लव ऑफ म्यूज़िक। तो अ, इसमें, इस किताब में ये है, और एक फ़िल्म भी है। इसे एक यूट्यूब में आप देखना, म्यूज़िकोफीलिया, ओलिवर सैक या टोनी सिकोरिया, आपको बहुत सारी फ़िल्में मिलेंगी। और तो ये अभी कॉन्सर्ट देता है ये आदमी। तो ये कहता है कि मेरे शरीर में से जब वो दूसरा शरीर निकला, कि ऊर्जा का था, वो दिख नहीं रहा था, लेकिन ऐसा लगा मुझे कि किसी बहुत इंटेलिजेंट, प्रेम से भरी हुई एनर्जी का कोई फ़ील्ड है, और उस फ़ील्ड में एक बॉल है जो कि मैं हूँ। बॉल दिख नहीं रहा, पर मैं महसूस कर सकता हूँ, और मैं जहाँ सोचूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो इसने बोला कि मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ, तुरंत वहाँ पहुँच गया। तो एक बात तो पक्की है कि हमारा शरीर जब मर जाएगा, हम नहीं मरेंगे। ये शरीर जब मर जाता है, तो जो दूसरा शरीर है एनर्जी का, ऊर्जा का, वो ज़िंदा रहता है, और वो इतना पावरफुल है कि वो कहीं भी
कहीं भी इस पूरी गैलेक्सी में जहाँ मन किया वहाँ जा सकता है और इन्फिनिट उसकी जो पावर है इन्फिनिट है और वो जिस सब्सटेंस से बना है, वो सब्सटेंस है प्रेम का। मतलब वो अब आत्मा कह लो आप, वो जिस चीज़ से बनी है अ, उस उसमें अनंत प्रेम है, अनंत करुणा है, अनंत क्रिएटिविटी है, अनंत विज़डम है। और तो इतना तो प्रूव हो गया कि हम ये शरीर मर जाता है तो हम नहीं मरते। अब जब इतना है तो वो पुनर्जन्म क्यों नहीं ले सकती? वो आत्मा जब इतनी पावरफुल है तो वो दोबारा जन्म लेना चाहे तो प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं ले सकती? तो वही मैं तो मानता हूँ और अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पुनर्जन्म का सीधे-सीधे तो नहीं है, लेकिन एक तो डीप मेडिटेशन में कुछ इमेजेस आती हैं। डीप मेडिटेशन में कुछ ऐसे दृश्य आते हैं जो इस जन्म के नहीं हैं। अब आप बोल सकते हो कि ये सब कल्पना है, लेकिन वो इतने रियल लगते हैं कि इससे ज़्यादा रियल अगर वो कल्पना है तो ये फिर तो और भी ज़्यादा कल्पना है। अभी ये जो जगत दिख रहा है इसको हम सच किस आधार पे बोलते हैं? कि सच लग रहा है, मैं छू सकता हूँ, मैं मेरी जो इंद्रियाँ हैं उसको महसूस कर रही हैं। तो एग्ज़ैक्टली ऐसा अगर वहाँ भी हो रहा है और इससे भी ज़्यादा पावरफुली, कैसे कहें कि वो झूठ है? तो एक तो उसमें एक ल्यूसिड ड्रीम में ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखती हैं। एक बार बीमार लोग थे, बहुत सारे बैठे हुए और इस देश के नहीं थे, हमारे देश के नहीं थे, किसी यूरोपियन कंट्री के शायद। और मुझे कोई ले जा रहा था, ले जा रहा था उनको दिखाने के लिए, पता नहीं क्यों? क्या मैं समझ नहीं पाया मेरा रोल क्या है? लेकिन इतना विविड मुझे पता था कि ये सपना है, लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ ये सच है। ये एकदम सच्ची कोई चीज़ है। तो कुछ और रियलिटीज़ तो हैं जहाँ से हम होके आए हैं। हमारे अंदर भई मेमोरी कहाँ की आती है? कोई मेमोरी होगी ना, कल्पना से अचानक कैसे कल्पना कर लेंगे हम किसी चीज़ की? तो मुझे तो लगता है कि सपने भी जो विविड ड्रीम्स हैं, बहुत पावरफुल ड्रीम्स हैं, तो कहीं न कहीं उनका ओरिजिन प्रीवियस एक्सपीरियंस से हो सकता है। तो वही मैं तो मानता हूँ और ये इस थ्योरी में काफ़ी सारी विज़डम दिखती है कि भई जब तक हमारी आत्मा एकदम शुद्ध नहीं हो जाती, आत्मा पे हमने मैल चिपकाया हुआ ना, ये कुकर्मों का तो वो जब तक आत्मा धुल नहीं जाती, तब तक हम जन्म लेते रहते हैं। तो मेरा तो विश्वास है भाई।